सुपारी सरकार के मंत्री की। जी हाँ, ये हम नहीं बोल रहे। आखिर ये सुपारी किसने किसको दी? किस मंत्री ने ये आरोप लगाया कि उसके लिए सुपारी दी गई? क्या था पूरा मामला? क्या ये कहकर मंत्री बच जाएगा? क्या जनता का इमाम करेगी और मंत्री सिर्फ ऐसी भाषा का प्रयोग करते रहेंगे? नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। बने रहिए पूरे वीडियो में हमारे साथ। हम बताने वाले हैं आपको कि आखिर योगी सरकार के मंत्री की सुपारी किसने ली, किसने दिया है, क्यों दिया है। ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ रहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा आईएएस अधिकारी रहे हैं। पूर्व में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने उनके साथ काम किया। उनकी प्रशासनिक क्षमता के बड़े कसीदे गढ़े जाते थे। 2020 से पहले ये कहा जाता था कि ए.के. शर्मा एक बड़े अच्छे प्रशासक हैं। वो आईएएस रहते हुए अधिकारियों से कैसे काम कराना है इसकी उनकी काबिलियत है। और इसको लेकर के जब वो उत्तर प्रदेश की धरती पर उन्होंने कदम रखा था, चूंकि यूपी के रहने वाले हैं, गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, और जब वो आए तो ये माना गया कि ए.के. शर्मा कुछ नया करने वाले हैं। कहीं तो ऐसी भी अफवाहें उड़ी कि वो योगी आदित्यनाथ के पद पे भी जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस समय ए.के. शर्मा शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री के रूप में योगी सरकार में काम कर रहे हैं। उनके एक बयान ने और कल की उनकी मीटिंग ने पूरे योगी सरकार को हिला के रख दिया, और योगी सरकार को ही नहीं बल्कि उनके मंत्रालय को भी हिला के रख दिया। उनके जो बयान हुए हैं वो कहीं ना कहीं योगी सरकार को असहज करते हैं, उनके कर्मचारियों को असहज करते हैं, और उनकी कार्य क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। वो प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़े होते हैं कि ए.के. शर्मा ने जो अभी समीक्षा के लिए पूरे प्रदेश के एक्सीएन को बुलाया था, साथ में अगर बात करें तो विद्युत वितरण खंड के एमडीज को बुलाया, इसके अलावा सारे प्रमुख सचिव, आईएएस और इन सबको बुलाया गया। और जब वहां पर बातें शुरू हुई तो मात्र 15 मिनट बाद ही उन्होंने अधिकारियों की बात सुनते ही उन पर वो झड़प बैठे और कहा कि एसी कमरों में जो रिपोर्ट आप देते हैं ये कतई ठीक नहीं है। इन रिपोर्टों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन एसी कमरों से जो रिपोर्ट है ये फर्जी है, जमीनी सच्चाई कुछ अलग है। मैं जा रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां से मुझे बड़ी शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने शिकायतों में बताया कि बिजली का बिल 74 लाख तक लोगों का दिया जाता है, उसको कम करने के लिए फिर पैसे लिए जाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप अपने ही कर्मचारी, अपने ही विभाग पर लगाया कि आप लोग उस जगह छापे मारने जाते हैं जहां कुछ होता ही नहीं है, लोगों फर्जी फंसाते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि विद्युत व्यवस्था खराब होने पर आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं जनता की। फिर उन्होंने अपनी बातों में एक बात ऐसी बोली जो लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही, और वो उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने हमारे लिए सुपारी ले रखी है, यानी कि आप हमें बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। आप जिस तरह काम कर रहे हैं वो दिक्कत है। फिलहाल हम आपको बताते चले कि ए.के. शर्मा जब से ऊर्जा मंत्री बने हैं तब से ये दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं। कहा तो ये जा रहा है कि सरकार ने कहा है कि हमने ट्रांसफार्मर खूब बढ़ा दिए, सरकार का कहना है विद्युत उपकेंद्र हमने खूब बना दिए हैं, सरकार का ये भी कहना है कि अब कई विद्युत उत्पादन इकाइयां चालू भी हो गई है, जिसमें पनकी की इकाई है, और अगर हम बात करें तो सोनभद्र में एक इकाई है, झांसी की इकाई है, काम भी करने लगी। बात यह है कि अब अगर बिजली उत्तर प्रदेश सरकार पैदा कर रही है तो फिर ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? अगर आप तारों को बदल रहे हैं तो स्थितियां ऐसी क्यों पैदा हो रही हैं? विद्युत उपकेंद्र भी आपके बन रहे हैं तो स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? बल्कि इससे पहले अगर श्रीकांत शर्मा की बात करें तो उस समय तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने आज जो खड़े किए वो नहीं थे, फिर भी बिजली बहुत अच्छी आती थी। शहरों पे यानी जिला मुख्यालयों पे 22 घंटे, और अगर हम देहातों की बात करें तो 18 घंटे। एक समय था कि जब राजनीतिक दल विरोध करते थे, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी, तो अपने विरोधियों के लिए प्रयोग करते थे कि बिजली पानी दे ना सकी जो वो सरकार निकम्मी है। फिलहाल 17 से लेकर के 22 के बीच में ऐसे नारों का कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि बिजली लगातार आ रही थी। फिर ए.के. शर्मा ने जो ये बातें करी, जिस तरह उनकी बातें लोगों के बीच में आई, पब्लिक डोमेन में आई, ये एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है योगी सरकार पर, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है अधिकारियों पर, और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है ए.के. शर्मा की कला कौशल पर, ए.के. शर्मा के व्यक्तित्व पर, और ए.के. शर्मा की प्रशासनिक क्षमता पर। एक तरह से ए.के. शर्मा ने ये बात पब्लिक डोमेन में बोल करके अपनी कमजोरी ही साबित कर दिया है। फिलहाल शर्मा जी किसको फंसाना चाहते हैं और किसको परेशान करना चाहते हैं ये तो वही जाने, लेकिन उनके इस बयान से पूरे की पूरी योगी सरकार असहज स्थिति में आ गई। देखते रहिए लाइव न्यूज 24। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा कि क्या ए.के. शर्मा ने जो बयान दिया है वो सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है या वास्तव में वो गंभीर है जनता की समस्या।